परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में मैं आता हूं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक कौन सा स्थान है? जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परम धाम जिसको शाश्वतम स्थानम कहा है गीता में, वो सतलोक है। और कबीर परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी शरण में जाने के लिए ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और वो क्या कह रहा है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मैं चारों युगों में आता हूं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है परमात्मा कहते हैं, और त्रेता में मेरा मुनिंदर नाम प्रसिद्ध होता है, द्वापर में करुणा में होता है, और कलयुग में मेरा कबीर नाम ही रहता है जो परमात्मा का वास्तविक नाम है। तो चारों युग में परमात्मा आते हैं, अपने सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और यही प्रमाण हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, अमर धाम में, और वहां सिंहासन पर विराजमान है राजा के समान। जैसे राजा लोग मुकुट माकुट पहन के अपनी राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, ऐसे परमात्मा वहां सतलोक में राजा के समान है देखने में। और वहां से गति करके आते हो परमात्मा। उनका कबीर देव नाम है, कबीर साहब नाम है। वेदों में कबीर देव लिखा है, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। देव माने भगवान होता है। तो वेद बताते हैं कि वो कबीर देव नाम है उसका, हम कबीर साहब कहते हैं। और वो यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परमात्मा के सतलोक को, सचखंड को आंखों देख के फिर वो परमात्मा की प्यारी आत्मा उस परमात्मा के गवाह बनते हैं। आंखों देखा परमात्मा की जानकारी देते हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही बोलता हुआ फिरता रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा भक्ति के उन रहस्यमयी मंत्रों को आविष्कार करता है जो आज तक किसी को पता नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं था।
और ना किसी वेद में, ना पुराण में, ना कुरान में, ना बाइबल में। केवल परमात्मा ने आकर ही ये सोहम शब्द की जानकारी दी है। और सोहम शब्द को दान करने का, देने का अधिकारी या तो परमात्मा थे, या परमात्मा की प्यारी आत्मा वो संत थे जिनको सीधे आकर मिले थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे। इनको ये मंत्र दिया था सतनाम, और इनको एक प्रतिज्ञा दिला दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि पिछली पीढ़ी तक इसको आप किसी को बताना नहीं, लिख अवश्य दो। तो उन्होंने अपनी अमृतवाणी में ये पूरे ज्ञान लिख दिया। तो ये ज्ञान परमात्मा की वाणी से चुरा कर ये नकली पंथों ने शुरू कर दिया, और ये अधिकारी है नहीं सोम नाम देने के। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोर। ये नरे नरे पंथ बना कर बैठ के परमात्मा कबीर जी की वाणी से कुछ शब्द चुरा कर, कुछ वाणी चुरा कर, कुछ मंत्र चुरा कर, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, वो सतलोक ना पहुंचेंगे ये तो 84 के ढोर। अनअधिकारी व्यक्ति कोई लाइसेंस बना दे किसी का और सेम टू सेम बना दे तो क्या वो सक्सेस होगा? कभी नहीं। जब वो पकड़ा जाएगा दोनों को सजा होगी, बनाने वाले को और बनवाने वाले को, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है, यानी उसको गलत बना के दे रखा, तो दोनों दोषी हैं। इसी प्रकार ये संत जो नकली हैं, ये नाम भी दान करते हैं, तो अधिकारी ना होने के कारण अपना जीवन नाश कर रहे हैं और परमात्मा के बच्चों को उनसे दूर करके वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया है कि वो चारों युगों में आते हैं, ये वेद भी बताते हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले। और कैसे मिलते हैं? वो परमात्मा आते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखे उस सारे ज्ञान को, उस सारे व्यवस्था को अपने शब्दों में बयान करते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं। जैसे परमात्मा आते हैं, किन किन को मिले? अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को, कलयुग के अंदर। उनके विषय में आज जानकारी देंगे आपको। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। वो किसान परिवार से थे, किसान जाट परिवार से। उनका मूल गांव था करौथा, जिला रोहतक में, जहाँ अपना आश्रम है। और वहाँ से करौथा गांव के मूल निवासी थे। उनके नानके थे छुड़ानी में। गरीबदास जी महाराज की माता का कोई भाई नहीं था, यानी गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था। और जमीन गणी थी उसके नाना जी के पास, 1400 एकड़ जमीन थी लगभग। तो वहाँ गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़, गांव करौथा से, को वहाँ पर अपने घर पे रख लिया था, घर जमाई के रूप में। तो वहाँ जाने के भी 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। संवत 1774 वैशाख की पूर्णमासी को
वैशाख पूर्णमासी संवत 1774 को गरीबदास जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। और सन 1727 में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपनी ही गौओं को चराने के लिए चरागाह में अपने ही खेतों में गए हुए थे लेकर के। उनके साथ में गांव के और भी बहुत से पाली थे, ग्वाले थे, जो कुछ तो उन्हीं के नौकर होते थे और कुछ वैसे गांव के अपने पशुओं को साथ उन्हीं के खेतों में ले जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थान था। अब जैसा कि कबीर सागर के अंदर आपको बहुत बार दिखाया है, कबीर सागर के अंदर कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, उसके 136 और 37 पृष्ठ पे 12 पंथों की जानकारी दी गई है। तो उसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का बताया है। उसके अंदर गलती से संवत 1775 लिखा गया, प्रिंट है, मिसप्रिंट है, वो संवत 1774 है वो वास्तव में। तो गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटै जग सोई। वो 12वां पंथ होगा गरीबदास जी का कबीर पंथ में, और उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, उसके द्वारा पुनः मैं प्रगट करवाऊंगा। तो परमात्मा ने जो बोला है उसका वचन अमिट होता है, अडोल होता है, और जो कहा वो पार होता है, सफल होता है। उसी आधार से परमात्मा सन 1727 में, संवत 1784 में दिन के लगभग 10 बजे फाल्गुन मास की द्वादशी सुदी यानी उतरते फागुन की द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहां प्रकट हुए जहां गरीबदास जी अपनी गौओं को चरा रहे थे। साथ में 10-5 पाली और ग्वाले साथ थे, और 10 बजे वो लगभग सुबह का खाना खा रहे थे। और परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर सतलोक से आकर वहां पृथ्वी पर अवतरित हुए, एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के रास्ते से आ रहे थे। भक्तों ने देखा, पालियों ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया, राम राम महाराज जी। परमात्मा ने भी कहा भाई राम राम, आओ महाराज जी बैठो, खाना खा लो। परमात्मा विराजमान हो गए और कहा भाई खाना तुम अपने घर खा के आए हो अपने गांव में। बड़े छोटे पाली सब प्रकार के थे, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि आपका गांव कौन सा है? परमात्मा से पूछा। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है भाई। अब उन पालियों को पता नहीं होगा कोई गांव का नाम सतलोक। ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले अगर पिलाओगे दूध तो कंवारी गायों का दूध पीता हूं मैं। तो जो बड़े पाली थे एज्ड, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीत को ना दूध पीने की, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा कि देख लो भाई, आप कह रहे हो कि हम अतिथि को अवश्य कुछ खिला पिला कर भेजते हैं, तो मैं खाने को तैयार हूं, मुझे कंवारी गाय का दूध पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, एक कंवारी बछिया को पकड़ दे गले से, उसके रस्सी बांध रखी थी जेवड़ी, और लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसके कोई बच्चा नहीं, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने का कोई पात्र है तुम्हारे पास? उन्होंने एक छोटा सा मटका था मिट्टी का, साफ धो धा कर धर रखा था कि ये है, लो जी साफ है बिल्कुल। परमात्मा ने कहा कि इसके सतन के नीचे रखो। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए,
बच्चा था वो तो खुशी मना रहा था कि देखेंगे बाबा जी कैसे दूध निकाल लगा। परमात्मा ने कमर पर हाथ मारा, बछिया का आशीर्वाद दे दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चारों थनों से लगातार बह चली और वो पात्र भरते ही अपने आप बंद होगी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सभी आश्चर्यचकित रह गए, बाबा जी तो भाई जादूगर है कोई। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज जी पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पान किया और फिर कहा पालियो ये अमृत है भाई, लो तुम भी प्रसाद ले लो। ये यहाँ का नहीं है, मेरे सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु में। अब वो पाली तो मना कर गए कि हम ना पीवे तेरा जूठा, और ये कुंवारी गाय का निकाल दिया जादू जंत्र से, को पाप लगेगा कुंवारी गाय का दूध पीओ हमें। और तेरी जात का भी रहना तो कौन सी जाति से संबंध रखता, तेरा जूठा तो कभी नहीं पिएंगे हम। अब कहते हैं ना सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी ने कहा जी मुझे दो भगवान आपका जूठा प्रसाद, आपका ये अमृत कब कब मिले हमें। ऐसे करके उन्होंने कुछ दूध उन्होंने भी पिया। बाकी सभी पाली वहां से उठकर चले गए दूर के ये बाबा जी जादूगर है, यो कहीं तुम्हारा कोई टूना टोटका ना कर दे। दूर चले गए खेतों में, अपने पशुओं को दूर ले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए। दाता चाव यही थे, वो तो आए जिसके लिए थे, सारा खेल करने के लिए। उनको लगे समझाने बेटा भक्ति किया करो गरीबदास, ये जीवन सदा नहीं रहेगा, असंग जन्म आपको जन्म और मरता होगे। अभी तक आप यहीं भटक रहे हो। एक स्थान और है जहां मैं रहता हूं और जहां तुम पहले रहा करते थे। और गरीबदास यहां तो तेरे दादा गए, पड़दादा गए, कहाँ गए महाराज जी वो तो सभी, और आप भी जाओगे। आज यहां जन्मे हो, अगले जन्म में पता नहीं कौन सी कंट्री में, कौन से देश में तुम्हारा जन्म होगा। यहां आप मांस छूते नहीं और वहां मांस के अतिरिक्त कुछ खाओगे नहीं। वहां कर्म बिगड़ेंगे तुम्हारे, बुरा हाल हो रहा है। छोटे बालक का जल्दी असर होया करे, बहुत प्रभावित हुआ, एकदम सीरियस हो गया और कहा महाराज ऐसा भी कोई स्थान है क्या, हमारी जन्म मृत्यु भी समाप्त हो सकती है। तो परमात्मा ने कहा हाँ हो सकती है, मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा भक्ति विधि बताऊंगा जिससे बेटा तुम्हारी जन्म मृत्यु भी मिट जाएगी। तब गरीबदास जी ने कहा कि वो स्थान आप जो बता रहे हो मालिक, उसके एक बार दर्शन हो तो विश्वास हो। परमात्मा तो जानबूझ कर ही आए थे और उनको गवाह बनाना ही था। कहा बेटा ठीक है, ये मंत्र प्राप्त कर। प्रथम मंत्र दिया 5 नाम का, जो आप जी को अब 7 नाम के दिए जाते हैं। तो उनको लेकर के सचखंड गए। रास्ते के अंदर सभी ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग, नरक, पितरलोक, जहां भी जैसी व्यवस्था है वो सब आंखों दिखाई। स्थूल शरीर यहीं छोड़ के आत्मा को निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक और शरीर है जो इससे कहीं बेहतर है, अच्छा है। और वो दो स्थूल शरीर में जैसा आकार होता है वैसा ही सेम टू सेम रहता है, जैसे एक फोटो कॉपी हो जाती है। ऐसे जब तक ये प्राणी दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करता तभी तक मनुष्य शरीर से निकला हुआ प्राणी मनुष्य आकार में ही रहता है, उसका सेम टू सेम शरीर रहता है। चाहे वो पितर बन कर घूमो, चाहे कहीं देव रूप में हो, इस प्रकार स्वर्ग के अंदर हो। तो ऊपर फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जहां सभी प्राणियों का अकाउंट होता है, अच्छे और बुरे का, मृत्यु कब होनी है उसके पास लिखी है धर्मराज के पास।
उसी दिन सबकी उस फिक्स टाइम पर उसी की तरफ से संकेत आता है, बहाना कुछ भी बनो मौत का, कोई रोग बनो, एक्सीडेंट बनो या कोई अन्य कारण बनो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए, तो वहां उन्होंने बहुत आदर किया। फिर आगे धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज समझो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश है वो, और उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती उसे जाकर के कहीं कुछ वाद विवाद करें। और जो ही परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे, साथ में वो गरीबदास जी, क्योंकि परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का विश्वास दृढ़ करना था कि आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे, वो न्यायाधीश अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एक ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जितनी है वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके बस की बात नहीं होती। तो जो ही परमात्मा ने वहां प्रवेश किया तो एकदम वो न्यायाधीश एकदम खड़ा हो गया और करबद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये परम शक्ति है कोई। तो परमात्मा ने जाकर के उसको क्या कहा कि धर्मराज कान खोल कर सुन ले मेरी एक वचन। मेरा कोई भक्त हो जिसने ये कह दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, और वो प्रमाणित यानी मेरे अधिकारी संत से जिसको नाम प्राप्त हो, उसका अकाउंट भी मत करना, उसको कोई सजा नहीं देगा तू। तब धर्मराज ने कहा कि परमात्मा जो आपकी आज्ञा, मेरी क्या औकात है मैं आपके भक्त को सजा दे दूं, मैं लाख दोहाई मेरी। लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा कि आपकी शरण में आने से पहले जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो यहाँ का विधान है, वो उसको मैंने देने ही पड़ेंगे। मेरी पावर नहीं है कि मैं उसमें कुछ कम और अधिक कर दूं। उसके लिए कोई मेरे लिए कोई विकल्प बताओ, मेरी समस्या हल करो दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त ये कहे कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका उपासक हूँ, तो उसकी जांच करो कि वास्तव में ये वो है कि नहीं, सच्चा है तो उसके बाद मेरे पास लेकर आ जाना इसकी बही को, अपनी को, इसके अकाउंट को मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, साइन कर दूंगा। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मोहे 2 लाख करोड़। फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जब पे नाम कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े, दाता जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं, तो उनके जो पहले किए हुए कर्म हैं उनके आधार से तो मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा, जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने क्या कहा, कर्म भरम ब्रह्मंड के और पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश।
जिन्हें मेरी दुहाई भर दी कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूँ, उस परमात्मा का अनुयायी हूँ, तो उनको मेरे पास लाना। कहाँ लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहाँ एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है, जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे, ये थी तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहाँ ले आना इस आत्मा को और गिर तेरी बई को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। एक पल में काट दूंगा इन सारे ब्रह्मंडों के, तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मंड के। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण माने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में दो काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के, वो कहने लगे का मेरे साथ चलो, और मैं न चाहते हुए उनके साथ उड़ लिया। विवश पता नहीं क्या हुआ, और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे, और कहा फिर क्या करोगे? उसके बाद जो आदेश होगा नरक में डालना है या कहीं और भेजना है, तो फिर वो ऐसा ही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या? हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे न, आगे बात फैसला होगा। वो मुझे आगे न घसीटे में पाछे न खिसकूँ, तो मेरी उनकी झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। दोनों में से एक बोला भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही हो, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिले, जा पूछ के आ तू। एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका पुजारी हूँ। एकदम धर्मराज के कहते धौला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का अकाउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुने। वो कह रहा कि इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे भी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई। तो वापस आया, उसने कहा छोड़ बीमारी ने कहते ऊपर से पटक दिया मैनू, और मैं वहाँ गोते खाता। फिर एकदम नो शरीर में आया। शरीर में आने के बाद भी 10 मिनट तक मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा था, पसीना पसीना।
यदि मैं ऐसी दशा ना होती तो मैं ये सोचूं केवल सपना था और शरीर में जान नहीं, 10 मिनट में हरकत में आए मेरे अंग, और उस दिन नोच गए है परमात्मा, मेरी तो आज मौत थी और जाना था। परमात्मा की समर्थता से और परिचित हुआ, दृढ़ता आई भक्ति में। तो अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, परमात्मा की महिमा जो दास आपको सुना रहा है ये 100% सही है। और सच्चे दिल तो भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, आपको पल पल में दिखाओगा झटके कि भगवान ही सा होया करे। ऐसा होता परमात्मा। और ये क्या करता है भगवान? तो उसके बाद परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए, 11वां द्वार पार किया, उसके बाद 12वां द्वार पार किया। अभी तक 10वां द्वार इसके ऊपर खड़दू उतार रखा था, बस लास्ट था 10वां द्वार। और एक ये जम्मू के अंदर एक मधु परमहंस कबीर पंथी, कबीर साहब की वाणी पढ़े हर सुनावरने का मेरे जैसा ज्ञान ब्रह्मांड बनी, 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार, 11वीं खिड़की। आज तक किसी ने नहीं बताया। उसके प्रवचन सुने, उनके साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी आपने सुनी थी कल। तो ये नकली आदमी है, न कख का पता नहीं, कह का पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक, ना इनका ज्ञान सही। ये सदग्रंथों को ढंग से पढ़ कर समझ भी नहीं पाए, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो 12वां द्वार पार करके सचखंड में जाया जाता है, सतलोक में। 11वां जो द्वार है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों को पार करके इतना क्षेत्र तय करना पड़ता हमने। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोकों का अंत होता है और सतलोक में प्रवेश होता है। और उसके बीच का जो रास्ता वो गुप्त है, ऐसे घूम कर जाता है, उसको भंवर गुफा कहते हैं। और तब वहां जाया जाता है। 12वें द्वार पार करके सतलोक आता है और वहां परमात्मा है। जब वो सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी ने देखा वहां का नजारा, ओए होए होए। पुण्यात्माओं, यहाँ तो उस स्थान की महिमा की कोई तुलना भी नहीं कर सकते, किसी से हम कंपेयर करके आपको बता नहीं सकते। वो तो वहाँ जाकर देखोगे जब आनंद नारा होगा। बाकी कुछ मिलता जुलता उसका कुछ आभास आपको कराया जाता है। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह धरती आप देख रहे हो ऐसी ही है, लेकिन उस पृथ्वी में प्रकाश गणा है। जैसे आप देखते हो कहीं पर कोई दरिया का रेत पड़ा हो और उस रेत में चमक होती है, चांदी की तरह चमकते हैं सूर्य की रोशनी में, ऐसे वह पृथ्वी सारी ही ऐसे चमकती है और उपजाऊ बहुत घनी है। वहाँ पर सब बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं। यहाँ तो पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और पन्ने होते हैं। इनके वो पहाड़ हैं, मोतियों के पहाड़ हैं। यहाँ तो कंकर पत्थर हैं, वहाँ मोतियों हीरों के पहाड़ हैं। और उन्हीं में बीच में पृथ्वी रेत है, उन्हीं में बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं। सफ़ेद रंग के सभी वहाँ सब वस्तुएं सफ़ेद कलर की होती हैं, यानी और एक तत्व से बनी हुई होती।